नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, वोट नहीं डाले तो कैसे पड़ गए, सबूत के साथ उतरे अखिलेश, ईसी की बोलती बंद की। वहीं सांप पाल रही थी वसुंधरा, राज्य के बयान से बीजेपी में मचा तूफान की। साथ ही सदन चलने देने को गिड़गिड़ाने लगी मोदी सरकार, शीतकालीन में इंडिया प्रचंड की। साथ ही दोनों राज्यों में घोषित हुए सीएम के चौंकाने वाले नाम की, और काले अक्षर में लिखा जाएगा चंद्रचूड़ का नाम। हार के बाद संजय राउत का पारा हाई के। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अखिलेश यादव बोले, संभल में जानबूझकर करवाया गया बवाल। मायावती बोली, सरकार जिम्मेदार। याचिका, सर्वे और बवाल से लेकर अब तक की पूरी कहानी। 2025 के विधानसभा चुनाव में 220 सीट जीतने का लक्ष्य। लल्लन सिंह बोले, बिहार में प्रचंड बहुमत मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता। झारखंड में शानदार जीत के बाद आरजेडी गदगद, क्या अब बिहार में होगा खेला, तेजस्वी ने दिया बड़ा संकेत। महाराष्ट्र में महायुति सरकार, सीएम 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला तय। फडणवीस, अजीत और शिंदे आज दिल्ली पहुंचे, कल शपथ होगा। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को सीएम पद की लेंगे शपथ। विधायक दल के नेता चुने गए। झारखंड में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले पहले नेता। सोनिया दुल्हन की राजनीति ने कांग्रेस को चौंकाया। एनसीपी अजित गुट के नेताओं की आरती उतारी। गुरुग्राम होटल से एमएलए छुड़वा चर्चा में आई थी। हेमंत बोले, झारखंड वालों, आपका दोस्त असम में है। भाजपा की हार के बाद शर्मा ने जारी किया वीडियो। मरांडी बोले, हार की समीक्षा होगी। महाराष्ट्र में भाजपा की जीत पर बोली कंगना, अजय नेता है पीएम मोदी। ब्रांड में जनता का विश्वास, क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई कांग्रेस। जदयू की सुपर 7 टीम को मिली 2025 की जिम्मेदारी। 7 बड़े नेताओं की बनाई गई टीम बिहार में घूमकर नीतीश को देंगे रिपोर्ट कार्ड। मन की बात में पीएम मोदी ने फिर किया डिजिटल अरेस्ट का जिक्र। बोले, लोगों को समझाना होगा, सरकार में इसका प्रावधान नहीं। गिदड़बाहा उपचुनाव पर मनप्रीत की डिम्पी ढिल्लो को नसीहत। बोले, जीत को इनाम मत समझ लेना, लोगों ने राजा वंडिंग का अहंकार तोड़ा। 7 सीट पर जमानत जब्त, मायावती का बड़ा ऐलान, अब कभी नहीं उपचुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर का नाम लिए बिना कहा, हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। वसुंधरा राजे के बयान ने मचाया तूफान, जाने ऐसा क्या कह डाला कि बीजेपी सियासत में मच गई खलबली। लेटरल एंट्री पर सियासी विवाद जारी, अब संसदीय समिति करेगी जांच। पूर्व सीजेआई बोले, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप से सावधान रहे जज, ये सोशल मीडिया के जरिए कोर्ट के फैसलों को प्रभावित करने की करते हैं कोशिश। काले अक्षरों में लिखा जाएगा डीवाई चंद्रचूड़ का नाम। हार के बाद पूर्व सीजेआई पर संजय राउत के गंभीर आरोप। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, सरकार की अपील, विपक्ष सदन चलने दें, कांग्रेस की मांग, अडानी मुद्दे पर चर्चा हो। वोट नहीं डाले तो उनके वोट कैसे पड़ गए, यूपी उपचुनाव में मिली हार के बाद आक्रामक हुए अखिलेश यादव, कर डाली बड़ी मांग। राजकुमार रोत बोले, सलूम्बर में निर्दलियों के वोट बीजेपी में जोड़े गए, गड़बड़ी की गई। आयोग की वेबसाइट पर भी डेटा अलग दिखाया गया, रिकाउंटिंग क्यों नहीं करवाई। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने 13 कमेटियां बनाई, मंत्री बनने से चूके मूलचंद चेयरमैन, हुड्डा, विनेश एक, सावित्री जिंदल 3 कमेटियों में मेंबर। सब ईवीएम का खेल है, चुनाव हारने के बाद बिग बॉस फेम अजाज खान का फूटा गुस्सा। पश्चिम बंगाल राज्यपाल ने राजभवन में अपनी प्रतिमा का किया अनावरण, कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर रखा आयोजन। टीएमसी बोली, वे आत्ममुग्ध हैं। गिरिराज बोले, कश्मीर के सीएम आतंकियों के समर्थक, हिंदुओं के घर बुलडोजर चलाने पर कांग्रेस को घेरा, कहा जिहादी लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। अखिलेश यादव बोले, संभल में जानबूझकर बवाल करवाया गया। मायावती बोली, इसकी जिम्मेदार सरकार है। दरअसल बता दें कि संभल में जामा मस्जिद में सर्वे का काम शांतिपूर्ण चल रहा था। जामिया कमेटी पूरी तरह से सहयोग कर रही थी, तभी बाहर भीड़ ने अचानक पथराव कर दिया और माहौल बिगड़ गया। सर्वे टीम के पहुंचने के 1 घंटे बाद यह सब हुआ। जामा मस्जिद के बाहर करीब 2000 की भीड़ आ गई।
पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वे लोग नहीं माने, पथराव करने लगे, गलियों से पत्थर गिरने लगे, भीड़ पुलिस की तरफ दौड़ी, पुलिस वालों को गलियों में छिपना पड़ा। बचने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, बाहर से पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। बवाल में एसपी, डिप्टी कलेक्टर भी घायल हो गए हैं। अब इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये बवाल जानबूझकर करवाया जा रहा है। सर्वे की टीम सुबह भेजी गई, चुनाव में धांधली पर चर्चा न हो इसीलिए टीम भेजी गई। संभल में माहौल बिगाड़ने की साजिश है। झारखंड में शानदार जीत के बाद आरजेडी गदगद, क्या अब बिहार में होगा खेला? दरअसल झारखंड के लिए शनिवार का दिन अहम था। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो और कांग्रेस राजद गठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जीतकर शानदार वापसी की है। वहीं इस बार राजद भी झारखंड में चारों सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। देवघर, गोड्डा, विश्रामपुर और हुसैनाबाद में राजद ने जीत दर्ज कर ली है। बता दें कि अब झारखंड में राजद के इस कमाल के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव की चर्चा भी तेज हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने भाजपा के नारे एक है तो सेफ है पर कहा कि अलग कौन है, सब तो एक ही है। यह देश एक है, यह राज्य एक ही है तो अलग कौन है। नफरत फैलाने का काम भाजपा करती है। उन्होंने कहा कि यह लोग यानी एनडीए 2024 में झारखंड हारे हैं और 2025 में बिहार भी हारेंगे। महाराष्ट्र में महायुति सरकार, सीएम, 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला तय। फडणवीस, अजीत और शिंदे दिल्ली पहुंचे। जहां बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब साफ हो गया है कि राज्य में महायुति की सरकार बनेगी। महायुति से सीएम पद के उम्मीदवार की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसीलिए सबसे पहले सरकार गठित होनी है। ऐसा न होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। सरकार का चेहरा यानी मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार आज दिल्ली रवाना हुए। भाजपा आलाकमान के साथ मीटिंग के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला तय हुआ है। महायुति की पार्टियों में हर 6-7 विधायक पर एक मंत्री पद का फार्मूला भी फाइनल हुआ है। इस हिसाब से भाजपा के 22 से 24, शिंदे गुट के 10 से 12 और अजीत गुट के 8 से 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। वसुंधरा राजे के बयान ने मचाया तूफान, जाने ऐसा क्या कह डाला कि बीजेपी की सियासत में मच गई खलबली। जी हां, राजस्थान में एक तरफ विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव में 5 सीटें जीतने का बीजेपी जश्न मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में बिना किसी का नाम लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। राजे ने कहा कि बादल कुछ देर तो सूरज के आगे आकर उसे अदृश्य कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक उसकी दमक को रोकने का सामर्थ्य उनमें नहीं होता। राजे ने कहा कि आजकल लोग पीठ में छोरा घोंपने में माहिर हैं। अत्यंत विकट परिस्थिति में भी जो हार नहीं मानते, जीत उन्हीं की होती है। राजे ने कहा कि सांप से कितना भी प्रेम कर लो, लेकिन वह अपने स्वभाव के अनुरूप कभी न कभी आप पर जहर उगलेगा ही। सर कटा लो, लेकिन दुश्मन के सामने कभी सर झुकाओ मत। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक 24 घंटे जागते रहो, सो मत। अब राजे के इन बयानों को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई मायने लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि राजे ने बिना किसी का नाम लिए इशारों ही इशारों में बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। काले अक्षरों में लिखा जाएगा डीवाई चंद्रचूड़ का नाम। हार के बाद पूर्व सीजेआई पर संजय राउत ने लगाए गंभीर आरोप। बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पर आज जमकर निशाना साधा। राउत ने आरोप लगाया कि उन्होंने महाराष्ट्र में दलबदल करने वाले नेताओं के मन से कानून का डर खत्म कर दिया था। राउत ने दावा किया कि अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं करके चंद्रचूड़ ने दलबदल के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी। संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि चंद्रचूड़ ने दलबदलुओं के मन से कानून का डर खत्म कर दिया है। उनका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। 7 सीट पर जमानत जब्त, मायावती का बड़ा ऐलान, कहा अब कभी नहीं लड़ेंगे उपचुनाव। दरअसल यूपी उपचुनाव में 9 में से 7 सीटों पर जमानत जब्त होने के बाद मायावती ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम के जरिए फर्जी वोट डाले गए, हमारी पार्टी अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बीएसपी को कमजोर करने की साजिश की जा रही है।
बसपा सुप्रीमो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया गया। सभी दल हमें रोकने के लिए काम कर रहे हैं। दलित समाज से निकले छोटे दलों को भी निशाना बनाया। दलित वोटरों से अपील किया कि इनको वोट न दें। यह दूसरे दलों की तरफ से बनाई गई पार्टियां हैं। यह सब बहुजन समाज पार्टी को पीछे करने के लिए किया जा रहा है। 9 सीट पर काफी कुछ देखने को मिला। ऐसी पार्टी को वोट न दें जो बिकाऊ हो। केवल बीएसपी को वोट दो। विरोधी पार्टियों के लोगों से सावधान रहना है। यह समय की मांग है। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लिए यह सबसे जरूरी है। वोट नहीं डाले तो उनके वोट पड़ कैसे गए? यूपी उपचुनाव में मिली हार के बाद आक्रामक हुए अखिलेश यादव, कर डाली बड़ी मांग। जी हां, बता दें कि यूपी उपचुनाव में हुई हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उपचुनाव में इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग करके भाजपा ने चुनाव जीता है। कुंदरकी की सीट पर 90% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले तो उनके वोट पड़ कैसे गए? उन्होंने कहा कि जिन लोगों के फर्जी वोट डाले गए उन्हें कुंदरकी के उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान अपने साथ लेकर आ रहे थे, लेकिन सीतापुर में पुलिस ने उन्हें रोककर थाने में बिठा लिया। भाजपा ने पुलिस व प्रशासन अधिकारियों की मदद से वोट की लूट की है। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की जाएगी। लेटरल एंट्री पर सियासी विवाद जारी, अब संसदीय समिति करेगी जांच। जी हां दर्शकों, बता दें कि केंद्र सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के 45 पद लेटरल एंट्री के जरिए भरने के लिए यूपीएससी ने विज्ञापन दिया था। इस विज्ञापन को आरक्षण के खिलाफ बताते हुए विपक्ष ने इस साल की शुरुआत में इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया था। आखिरकार सरकार को लेटरल एंट्री का विज्ञापन रद्द करने को कहना पड़ा था। बढ़ते सियासी विवाद को देखते हुए अब इस पूरे मुद्दे की जांच संसदीय समिति करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना एकदम से ना भूलें।